हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद हो कि आप सब बढ़िया होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। तो गाइस आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, जो कि टॉपिक नहीं है और जो चीज़ है जो अपन को आनी चाहिए और जो कन्फ्यूजन ज़्यादा आती है वहाँ पे। देखो, तो सबसे पहले मैं पूरा शुरू से शुरू करता हूँ आपको, ठीक है। देखो, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम, और ये चैप्टर 1 से समझा रहा हूँ ये मैं चीज़। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th, ठीक है। जैसे वॉल्यूम होता है, अब मैं मान लूँ वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। और लेंथ क्या होती है, वो भी मीटर में नापी जाती है, ब्रेड्थ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में। तो ये क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। अब मैं आपसे पूछूँ यहीं पे कि 1 ml कितना होता है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc के बराबर होता है। 1 ml भी 1 cc के बराबर होता है। गाइस ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है याद करने की, ठीक है। अब 1000 ml कोई पूछे आपसे तो कितना होता है। 1000 ml आपसे कोई पूछे कितना होता है तो वो बता देना आप 1 लीटर के बराबर होता है। और 1 लीटर 1 लीटर कितने के बराबर होता है। 1 लीटर भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ देखो देखो 1 ml सीसी के बराबर भी होता है और मीटर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी। तो 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होंगे। ये अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब मैं पूछूँ 1000 cc कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे 1000 cc जो होगा ना वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। 1 कितना, डेसीमीटर क्यूब। ये 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होगा, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होगा। ये सारी चीज़ों के बराबर होगा, ठीक है। एक चीज़ और नोट कर लेना, 1 C जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और अगर आपसे कोई पूछे 1000 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, तो वो होता है 100 लीटर्स के बराबर। तो ये कितना हो जाता है, 1 मीटर क्यूब हो जाता है। 1000 डेसीमीटर 1000 लीटर के बराबर, 100 लीटर के बराबर होता है। 100 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर। इसको याद ही करने पड़ेगा, इसका कोई भी। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि 25 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करो मिलीमीटर क्यूब में। तो 25 मीटर को इसको ऐसे चढ़ा लेंगे, फिर देन इसको करेंगे तो मीटर मीटर और ये क्यूब। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, मीटर से मीटर काटो 25, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये तो इसको रहने दो। तो मीटर 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 की वैल्यू होती है 10⁻³ अब इसका होल क्यूब है तो इसको होल क्यूब को रख देंगे। तो 25 और यहाँ पे थोड़ा x लगा देना, ठीक है। ये कोई बस अपनी मन चाहे के लिए लगा दिया अपन ने। 3 3 9 होता है 9 इंटू एक्स। अब 10⁻⁻ को इधर ले आएंगे तो 25 इंटू 10⁻⁹ मिलीमीटर क्यूब। लो कन्वर्ट था कि नहीं, कितना ईजी था इसको कन्वर्ट करना। तो बस यही होता है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप पूरे क्वेश्चन कर ले जाओगे। होप आपको वीडियो समझ में आई।